जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते होंगे अच्छे और स्वस्थ होंगे। पीसीएस पॉइंट पटना वाला में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। चलिए आज का टॉपिक और आज का सब्जेक्ट हिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री हम क्लास देंगे। आज का टॉपिक होगा और आज के सिलेबस एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक होगा और सब्जेक्ट होगा एंशिएंट हिस्ट्रीज के अकॉर्डिंग। और एंशिएंट हिस्ट्री का आज इंट्रोडक्शन होगा। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंस है उसी को टू द पॉइंट्स क्लास देंगे। और पहली क्लास आज का इंट्रोडक्शन, इसके बाद दूसरी क्लास में हम प्राचीन इतिहास के स्रोत से स्टार्ट करेंगे। तो आइए आज का टॉपिक में हम देखते हैं इंट्रोडक्शन में कौन कौन सी टॉपिक हैं और कौन सी इंपॉर्टेंस हैं, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है। और एग्जाम्स के व्यू से जो एग्जाम में बहुत ही क्रिटिकली क्वेश्चन पूछा जाता है, पीसीएस लेवल का हो, एसआई हो, एसएससी जीडी का हो, तमाम कंपटीशन में इसका क्या योगदान रहता है इस टॉपिक का। तो आइए हम चर्चा करते हैं। पहले एंशिएंट हिस्ट्री में पहला लेसन होगा प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत। ठीक, तो प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत के आधार पर, इसके आधार पे हम पढ़ने का प्रयास करेंगे कि प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत क्या क्या मिले और कहाँ कहाँ किस स्थान से मिले, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो एग्जाम्स के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंस होगा। टू द पॉइंट इसमें हम चर्चा करेंगे। दूसरा लेसन आएगा प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में हम पढ़ने के प्रयास करेंगे, जो कि प्रागैतिहासिक काल खंड के दौरान कौन से पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं एंशिएंट हिस्ट्री में, और इसका कालखंड क्या रहता है, इसके बारे में हम पढ़ने के प्रयास करेंगे। तो प्रागैतिहासिक काल को हम 25 लाख बीसी से लेकर 10,10,000 बीसी तक कालखंड इसको मानते हैं। ठीक, और ये प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत पर प्रागैतिहासिक काल में हम 3 खंडों में बांटते हैं, जैसे कि पूरा पाषाण काल हुआ, मध्य पाषाण काल हुआ और नव पाषाण काल हुआ। इसकी चर्चा होगी प्रागैतिहासिक काल में। और सर्वप्रथम किस स्थान से पुरातात्विक साक्ष्य मिला है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे प्रागैतिहासिक काल में। ठीक, आइए अगला क्लास देखेंगे। अगला लेसन सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई, इसकी खोज सर्वप्रथम किसने किया तथा कब किया। तो हम जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को, इसका कालखंड कितना रहता है, तो 2400 बीसी से लेकर 1700 बीसी के बीच में माना जाता है। राइट, इसके साथ ही साथ सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु घाटी की सबसे पहले किसने खोज की, आप लोग को पता होगा कि 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खोज किया। इन तमाम चीज़ें सिंधु घाटी सभ्यता से कौन से स्रोत मिले, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा लेसन है वैदिक काल। और वैदिक काल का समय काल कब से कब माना जाता है, इसमें 2 टॉपिक बन के आते हैं, जो इस प्रकार है। ऋग्वैदिक काल, पहला होगा ऋग्वैदिक काल। और ऋग्वैदिक काल को हम लोग 15,000 बीसी से लेके 1,000 बीसी तक मानते हैं, ऋग्वैदिक काल। दूसरा टॉपिक होगा इसी में उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, वैदिक काल। और इसका समय होगा 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। राइट, वैदिक सभ्यता में 2 कालखंड बनते हैं। एक होता है ऋग्वैदिक काल और दूसरा होगा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का समय काल क्या होगा, तो 1500 से लेके 15,000 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक।
और दूसरा उत्तर वैदिक काल 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक इसका कालखंड माना गया है। ठीक, ये इंपोर्टेंस है। अगला ने टॉपिक महाजनपदों का उदय, और महाजनपद कितने हैं और कौन से इंपोर्टेंस होते हैं इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आप लोग को पता होगा कि महाजनपद की संख्या 16 है। महाजनपद की संख्या 16 है, और ये जो जनपद हुआ करता था तो 6वीं शताब्दी में महाजनपदों की उदय हुआ था। इसके साथ ही साथ उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो एक टॉपिक आता है जैन धर्म, जो बहुत ही इम्पोर्टेंस है। और जैन धर्म को हम महावीर स्वामी के नाम से जानते हैं। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन है तथा 23वें जैन धर्म गुरु कौन हुए, 24वें गुरु कौन हुए जैन धर्म में, तो इसकी चर्चा हम लोग जैन धर्म के टॉपिक जब पढ़ेंगे तो करेंगे। तो जैन धर्म में हम लोग प्रमुख बातें जानते हैं कि 540 बीसी में महावीर का जन्म होता है, और ज्यादा जैन धर्म महावीर से प्रख्यात प्रमुख प्रसिद्धि प्राप्त होती है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट बौद्ध धर्म, और बौद्ध धर्म आप लोग भली भांति जानते हैं। बौद्ध धर्म को हम गौतम बुद्ध के नामों से मशहूर जानते हैं। तो बौद्ध धर्म में 563 बीसी में बुद्ध का जन्म होता है, तथा इनकी मृत्यु 483 बीसी में इनकी मृत्यु होती है। इसी दौरान गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम पहले शिक्षा किस गुरु से लिए तथा कहाँ पे लिए, गौतम बुद्ध ने किस उम्र में सर्वप्रथम घर त्यागे, और घर त्यागने का बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, महानिष्क्रमण कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने किस नदी के तट पे अपना ज्ञान प्राप्त किया था, जो गया जिला में है, निरंजना नदी के तट पे, फाल्गु नदी जो निरंजना नदी के नाम से जानी जाती है, उसी तट पे 35 साल की उम्र में इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। इसके बारे में हम बौद्ध धर्म की जानकारी प्राप्त करेंगे। जो एग्जाम्स के व्यू से जो टॉपिक इनके इम्पोर्टेंट्स होंगे क्वेश्चन, उसी को हम लोग पढ़ेंगे। अगला आता है शैव धर्म और वैष्णव धर्म, जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, फिर भी हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट आया है इस्लाम धर्म, और इस्लाम धर्म को हम लोग जानते हैं 570 बीसी में पैगंबर मोहम्मद हजरत का इनका जन्म होता है। तो 570 बीसी में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म होता है, और कहा जाता है इस्लाम धर्म के संस्थापक के रूप में इन्होंने उभरे। इसके बाद ईसाई धर्म के अगला टॉपिक हुआ ईसाई धर्म, और ईसाई धर्म को भली भांति आप लोग जानते हैं, और ईसाई धर्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे हम उसका चर्चा करेंगे। और ईसाई धर्म के संस्थापक के रूप में हम ईसा मसीह के नाम से जानते हैं, ईसा मसीह। और ईसा मसीह का जन्म होती है 33 ईस्वी में इनका जन्म होता है, और ईसा मसीह का संस्थापक ईसा मसीह, ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह होते हैं। इसके साथ साथ हम आएंगे पारसी धर्म में। पारसी धर्म के देखेंगे कि संस्थापक कौन है तथा इसका उदय कैसे हुआ। तो आइए देखते हैं पारसी धर्म। तो पारसी धर्म में इसके संस्थापक पैगंबर ज़रथुस्त्र, जो कि ईरान के थे। पारसी धर्म में पैगंबर ज़रथुस्त्र इसके संस्थापक होते हैं, और इसके बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि बौद्ध धर्म और ईसाई धर्म से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। फिर भी इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। अगला इम्पोर्टेंस टॉपिक है, जो बहुत ही एग्जाम्स के व्यू से इम्पोर्टेंट होता है और क्वेश्चन बनाता है, मगध का उत्कर्ष। मगध के संस्थापक कौन है,
मगध के सम्राट सम्राट कौन बन के सबसे अच्छे उभरते हैं, इसके बारे में हम लोग मगध में पढ़ेंगे। साथ ही साथ अगला इसमें देखेंगे मगध के संस्थापक के रूप में बृहदत्त होते हैं। बृहदत्त इसके संस्थापक के रूप में माने जाते हैं। आगे चल के बिंबिसार इस मगध साम्राज्य के विस्तारवादी नीति के अकॉर्डिंग मगध का विकास किया और मगध में ज़्यादा समय तक उन्होंने राज किया। इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे जब ये टॉपिक आएगा। नेक्स्ट आता है सिकंदर। सिकंदर जो कि फिलिप का रहने वाला था। साथ ही साथ 326 बीसी में ये भारत पर आक्रमण करता है और उसके साथ सिकंदर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे हम इसकी चर्चा करेंगे। तो हम लोग इसको जानते हैं अच्छी 326 बीसी में ये भारत पर आक्रमण करता है, राइट। इसके बाद अगला टॉपिक होगा मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य को हम लोग पढ़ेंगे कि मौर्य साम्राज्य का उदय कब हुआ और इसके संस्थापक कौन होते हैं। तो देखिए मौर्य साम्राज्य के संस्थापक 345 बीसी में 345 बीसी में मौर्य साम्राज्य के संस्थापक जयद्रथ होता है 345 बीसी में, राइट। इसके बाद ब्राह्मण समाज आता है और ब्राह्मण समाज के बाद ब्राह्मण समाज में कौन आता है तो हम पुष्यमित्र के नाम से जानते हैं। तो ब्राह्मण समाज में हम लोग पढ़ेंगे पुष्यमित्र। ठीक। इसके बाद भारत के यौवन राज कौन होते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंस नहीं है बट हम लोग पढ़ेंगे इसकी। उसके बाद शक कुषाण आता है, जो कुषाण बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है और कुषाण से हमारा वेरी वेरी इम्पोर्टेंस है। कुषाण से हम लोग क्वेश्चन भी बनता है तो कुषाण से पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद गुप्त साम्राज्य आता है, ठीक। तो गुप्त साम्राज्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है पुष्यभूत या वर्धन वंश की चर्चा करेंगे और सिमवर्ती राजवंश का उदय ये टॉपिक में बना है, तो ये भी हम लोग इसके बारे में पढ़ाई करेंगे। और इसके साथ साथ नेक्स्ट चैप्टर लास्ट है राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति कैसी होती है भारत में, और राजपूत भारत में कैसे अपने अपने क्षेत्र में रियासतें में कैसे राज करते हैं और विकास करते हैं भारत के अपने अपने क्षेत्रों में, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगला होगा क्लास प्रागैतिहासिक काल से स्टार्ट होगा। पुरातात्विक सर्वेक्षण के आधार पे प्रागैतिहासिक काल में सर्वप्रथम कितने भागों में बांटा गया, तो इसके अगला क्लास आप लोग का स्टार्ट होगा प्रागैतिहासिक काल से। थैंक यू।